हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग परमीकरण के सवाल कर रहे थे, जिसमें 7-8 सवाल या 10 सवाल के आसपास देखे गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग परमीकरण का कुछ भाग और गुणा भाग और परमीकरण पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखा जाएगा। यानी परमीकरण तो देखा ही देखा जाएगा, उसके साथ गुणा भाग और परमीकरण पर आधारित जो सवाल हैं उनको देखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है कि करणी में 5 + 1 फिर करणी में 5 - 1। या तो ऐसे कह सकता कि इसका मान क्या होगा, या आपसे ये कह सकता कि इसका परमीकरण करिए। ठीक है, तो दोनों बातें आप समझ लीजिए। अगर मान पूछेगा तब भी आप परमीकरण करेंगे, आप परमीकरण के लिए कहेगा तब भी आप परमीकरण करेंगे। तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि अगर नीचे मान लीजिए, एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ, नीचे जो भी सिंबल है उस सिंबल को बदल कर गुणा कर देते हैं। हमने यही बताया आपको। यानी यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा होता है। यानी नीचे वाली वैल्यू का सिंबल बदल के ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाता है भाई, ये बन जाएगा आपका करणी में 5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा करणी में 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यानी इसको जब आप वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 6 + 2 करणी में 5। बताए थे अभी आपको पीछे कि इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इनको जोड़ लिया जाता है। 1 में 2 से गुणा कर देंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे, तो बताया गया था आपका फार्मूले में क्या है भाई, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये बताया गया था। 2 का गुणा इसलिए करते क्योंकि फार्मूले में 2 है। वो a के जगह पर करणी में 5 है, b के जगह पर 1 है, तो 2 का नम 2 हो जाएगा और करणी में 5 ऐसे रहेगा। यहाँ हम कहेंगे तो कह देंगे 5, क्योंकि करणी में जब कोई संख्या होती है और उसका वर्ग होता तो करणी से बाहर आ जाती है। -1 का स्क्वायर 1 होता है। इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा करणी में 5, और यहाँ आ जाएगा 4। इससे इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया। तो आप क्या कह देंगे भाई, करणी में 3 + करणी में 5/2। यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात आई समझ में। चलिए थोड़ा सा यहाँ और एक बात समझ लीजिए। अगर इसको हम आपको डायरेक्ट करना भी बताए थे कि डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। दोनों सेम संख्या हैं, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका हम चिन्ह बदल कर गुणा करेंगे तो ऊपर प्लस ही होगा। यानी इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, हम कह देंगे भाई 6। क्या कह देंगे, 6। दोनों को जोड़ेंगे 6, प्लस है तो लेंगे प्लस। इन दोनों का आपस में गुणा तो आप कह देंगे करणी का 5। 1 और 5 का गुणा करेंगे ही तो आएगा। और यहाँ पर लगा देंगे 2। क्यों 2 लगा देंगे, क्योंकि फार्मूले का है। ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम 2 नहीं लेते, जो संख्या होती है उसमें 2 का गुणा करके फिर लेते। ये आंसर यहाँ आपको मिला। लेकिन बटे में क्या भाई, यहाँ इनके बीच अगर 1 का अंतर होता तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इनके बीच अंतर कितने का है, तो आप कह देंगे 4 का, तो वो हम 4 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। भूल जाइए कि थोड़ा समय के लिए करणी में है। ठीक है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा 3 + करणी में 5। अब बटे के 4 ये इनसे कट जाएंगे, तो आप कह देंगे 3 + करणी में 5/2, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएंगे। ठीक है, तब भी हम ये लिख देंगे डायरेक्ट। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कुछ इसी तरह का। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 + करणी में 3 और फिर 2 - करणी में 3 का मान बताइए। या कहेगा परमीकरण करिए। देखिए सीधी सीधी बात यह है, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 4, 4 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 7।
नीचे माइनस है यानी हम परमेकरण करेंगे तो चिन्ह बदलेगा यानी प्लस होगा। तो अब यहाँ रखिए 2 में 2 का गुणा करिए तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3 बटे 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1। यही आपके आंसर हो जाएंगे डायरेक्ट। बात समझ में आई कैसे? आइए समझते हैं। अगर इसको हम लिखते तो हम क्या लिखते भाई, 2 प्लस करणी में 3 बटे 2 माइनस करणी में 3। ऊपर नीचे हम गुणा करते चिन्ह बदल कर। हमने यही कहा आपसे, ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे चिन्ह बदल कर। तो जब चिन्ह बदल कर गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला है भी प्लस वाला तो वर्ग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस करणी में 3 का स्क्वायर बटे इसका इससे गुणा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो बताया गया था, क्या बताया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बताया गया था फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस करणी में 3 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे ये आएगा 4, ये होगा 3 प्लस 2 गुणे 2 करणी में 3, ये होएगा, इसका वर्ग आएगा 4, ये आ जाएगा 3, जोड़ेंगे 4 3 7, अब प्लस 4 करणी में 3, इनका अंतर होगा 1, भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 7 प्लस 4 करणी में 3। देखिए यही चीज़ ऊपर आया है कि नहीं आया, इसी चीज़ को हमने डायरेक्ट किया, इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कर दिए। हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रूट में संख्या नहीं है, 1 के अलावा कोई संख्या है, तो आप क्या करिए उस संख्या का पहले वर्ग करिए। 2 का वर्ग किए 4, अब 4 में 3 जोड़ दीजिए यानी रूट वाली संख्या जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 4 3 7, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए, जो है ऊपर वही लेंगे, ठीक है। अब बात समझिए, करणी का 3 तो रहेगा यानी जो करणी में संख्या वो तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ क्या रहेगा, यहाँ वाली संख्या का दुगुना, यहाँ जो भी संख्या होगी उसका दुगुना। अब ये जरूरी नहीं कि ये इधर ही दे, वो इधर भी दे सकता है, ठीक है। बात आई समझ में? तो चलिए मिटाते हैं इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल देखते हैं, करणी में 3 प्लस करणी में 2 बटे करणी में 3 माइनस करणी में 2 का मान बताइए, या तो कहेगा मान बताइए या परमेयकरण ज्ञात करिए। जब दोनों संख्याएं करणी में है ना, तो ये मान लीजिए वो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे? आइए समझते हैं। हम कहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए, फिर 2 लगाइए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, यही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? यही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। करणी में 3 प्लस करणी में 2 बटे करणी में 3 माइनस करणी में 2, चिन्ह बदल कर भाई गुणा होगा, ये हमने यही कहा आपसे, इसमें भी यही लागू होंगे, ये सेम चिन्ह है, अंक भी समान है, तो इसको लिख सकते हैं करणी में 3 प्लस करणी में 2 का होल स्क्वायर बटे, ये दोनों सेम है यानी करणी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर करणी में 2 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो कहेंगे करणी में 3 का स्क्वायर प्लस करणी में 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 2 बटे ये 3 का वर्ग करेंगे यानी करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, करणी में 2 का करेंगे 2 आएगा यानी करणी से बाहर हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो ये होगा 3, ये होगा 2, और इनका आपस में गुणा 2 के साथ, तो 2 करणी में 6 बटे 3 2 5 हो जाएंगे, ये 1 आएगा, तो आप कह देंगे 5 प्लस 2 करणी में 6, ये आपके आंसर हो जाए। देखिए यही चीज़ आया है कि नहीं आया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ अंतर 1 का है तो ये तो ठीक है, अगर अंतर जितने का होता उतना हम बटे कर देते, क्या करते, जितना अंतर होता उतना हम बटे कर देते। जैसे चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है करणी में 7, ठीक है, करणी में 7 माइनस करणी में 5 बटे, ठीक है,
क्या है कि करणी में 7 प्लस करणी में 5 का मान बताइए। अब हम आपको अगर एक लाइन में आंसर कहें ज्ञात करने के लिए तो छोटी सी बात है जिसको हमें समझना है। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? जोड़ लेंगे। तो हम कह देंगे 7 5 12। देखिए प्लस होगा माइनस होगा, जोड़ेंगे तो हम दोनों में प्लस होगा तब भी जोड़ेंगे, माइनस होगा तब भी जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 7 5 35 बटे यहाँ अंतर कितने का है? 2 का, तब यहाँ हम बटे 2 कर देंगे। बस सीधी सीधी बात। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 6 माइनस करणी में 35 बटे के 2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या मिला आपको? 6 माइनस करणी में 35, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। समझ रहे हैं बात हमारी? अगर आप ऐसे इसको विस्तार से करते तब भी वही चीज़ आती है। अब हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, कहा है कि करणी में एक होल करणी है, फिर कहा है कि करणी में 5 प्लस 1 बटे करणी में 5 माइनस 1 का मान क्या है। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सीधी सीधी बात हम लोग कह सकते हैं कि होल करणी में, बड़ी वाली करणी में 2 मान इसके हम निकालेंगे। ठीक है, पहला निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 1 6, डायरेक्ट प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, प्लस 2 करणी में 5 बटे इनके बीच जो अंतर है तो आप कह देंगे 4। पहला मान तो ये आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो आप क्या कह देंगे 2, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस करणी में 5 बटे के 4, इनसे ही कट जाएंगे तो आप कह देंगे होल करणी में 3 प्लस करणी में 5 बटे के 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार में कट गए। एक मान तो आपका आंसर ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और होगा तो इसका वर्ग करेगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अब दूसरी बात समझिए, ये तो पहला हो गया। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी करणी में 5 प्लस 1 फिर करणी में 5 माइनस 1, अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो चिन्ह बदल के जब गुणा करेंगे तो हम कह देंगे करणी में 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए 5 में से 1 जाएगा क्योंकि हम वर्ग ही करेंगे, यानी करणी में 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। फिर आप कहेंगे यहाँ करणी में, यानी बड़ी सी ले लेते हैं। ठीक है, करणी में 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटे के 4, ये बात कहेंगे। अब करणी से हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो बाहर जब आएगा तो करणी में 5 प्लस का 1 हो जाएगा, अब बटे का हो जाएगा 2, क्योंकि 4 से आएगा 2। ये वर्ग हैं तो इनके घात इसके घात बराबर हैं तो बाहर आ गए। अब करणी में 5 का मान है, ठीक है, क्या है भाई? करणी में 5 का मान अगर कहा 2 करणी में 5 का मान है 2.236 प्लस का 1 बटे का 2। ठीक है, करणी में 5 का मान है 2.236। इनको जोड़ लीजिए भाई। इसको जब आप जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3.236 बटे के 2, भाग दे देंगे तो 2 का नम 2, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 का नम 2, 2 8 16, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, बात है समझ में? एक तो दशमलव वाला मान पूछ सकता है, दूसरा आपको ऐसे पूछ सकता है। तो दोनों में से जो भी आपसे पूछेगा आप आंसर देने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी तरह का है। जैसे क्वेश्चन में कह दिया है कि होल करणी में 2 प्लस करणी में 3 फिर 2 माइनस करणी में 3। अब बात समझिएगा, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, सबसे पहली बात इस रूप में करें तो बाहर निकालते तो हम कह देते 2 प्लस करणी में 3 बाहर आएगा और इन दोनों का अंतर होगा 1, तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस करणी में 3। करणी में 3 का मान होता है 1.732, इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3.732।
एक आंसर तो भाई साहब ये आएगा आपका, जो दशमलव के रूप में होगा। दूसरा आंसर क्या आएगा, आइए समझते हैं। दूसरा जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ये करणी के रूप में। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ ये है 2 प्लस करणी में 3 बटे 2 प्लस करणी में 3, सॉरी माइनस। अब इनका आंसर क्या, देखिए एक तो ये हुआ मान, ये इस रूप में आया, ये हम लोग बाहर निकाले तो ये इस रूप में आया, लेकिन जब इसको बाहर नहीं निकालेंगे हम लोग करणी में ही रहेगा, तो ये इनमें से किसी रूप में नहीं आएगा वो। ठीक है, आइए देखते हैं। यानी अगर हम कह दें तो इसका वर्ग करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, पीछे बताया ही गया, तो 2 का वर्ग 4 और 3 जुड़ जाएगा 7, प्लस प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, 2 दूना 4 करणी में 3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1, ये होल करणी में रहेगा। समझ गए बात हमारी, ये कहाँ रहेगा भाई, ये होल करणी में रहेगा। तो इसका आंसर 1 ये भी दे सकता है। ठीक है, इसका आंसर ये भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं। कहा है कि 7 प्लस 3 करणी में 5 बटे 7 माइनस 3 करणी में 5 का मान क्या है। देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल ये भी है, इस बात को समझिए। क्या करेंगे, अब 7 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 49। ठीक है, समझ रहे हैं बात, प्लस है तो प्लस, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये करणी से बाहर आएगा तो आएगा 5, तो 9 पचे हो जाएगा ये 45, प्लस इसमें 2 का गुणा होगा, लेकिन 2 का गुणा करने से पहले इनका आपस में ही कर लीजिए। 7 त्रिके 21, 21 दूना 42, करणी में 5 बटे। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट किया जा रहा है। 7 का वर्ग करेंगे 49, इसका मान आएगा 45, यानी यही 2 मान आएगा। इन दोनों का अंतर है 4, है कि नहीं है भाई, 45 4 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94, अब प्लस 42 करणी में 5। ठीक है, बटे के 4। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 47 प्लस 21 करणी में 5 बटे के 4। इनसे ही कट जाएंगे 2 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 47 प्लस 21 करणी में 5 बटे के 2, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको समझ रहे हैं कि समझने में दिक्कत हुई होगी। आइए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ये लिखा गया 7 प्लस 3 करणी में 5 बटे 7 माइनस 3 करणी में 5। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। आप लिख रहे हैं 7 प्लस 3 करणी में 5 बटे 7 प्लस 3 करणी में 5, यही लिख रहे हैं। इस 7 का गुणा पहले इसमें करिए, ठीक है, बारी बारी से करते। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 7 सत्ते 49 प्लस, अब फिर इसका गुणा इसमें 7 त्रिके 21 करणी में 5। ठीक है, अब फिर इसका गुणा करते हैं दोनों में, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21 करणी में 5 प्लस इन दोनों का आपस में होगा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, अब 5 में 5 का होगा तो ये आ जाएगा 5। यानी करणी में 5 का करणी में 5 से गुणा होगा तो वो करणी से बाहर आ जाएगा। याद करिए, शुरू में ये बताए हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ये क्या है भाई, ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस है, यानी इसका गुणा इससे होगा तो आएगा 7 सत्ते 49। यहाँ देखिए 3 त्रिके 9 गुणे के 5, क्योंकि 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9 और रूट 5 का रूट 5 से गुणा हुआ तो 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये दोनों जुटेंगे, ये 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी ये और ये जुटेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 यानी 94, अब प्लस
21 दूना 42 करणी में 5 बटे इनका अंतर, ये भी 45 होगा, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए यही बात कही गई है कि नहीं कही गई? कही गई है ना, तो आपको इतना गुणा करने से बचाया गया है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 47 प्लस के 21 करणी में 5 बटे के 4, इनसे ही कटेगा 2, तो आपका मिल जाएगा क्या? 47 प्लस 21 करणी में 5 बटे के 2 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है तो करणी में 5 का मान रख सकता है, यानी करणी में 5 का मान 2.236 होता है। जब ये मान रखेंगे 21 से गुणा करके इसको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे। ठीक है, थाला ऐसा करना नहीं चाहिए उसको, लेकिन क्या पता कंपटीशन है भाई, कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे ही इसका मान ये होगा। तो देखिए परिमेयकरण की जो चीज़ें थी, ये परिमेयकरण पे आखिरी सवाल था। अब जो हम लोग देखेंगे उसमें गुणा, भाग और परिमेयकरण, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहेंगी, उस पे आधारित सवाल देखा जाएगा। ठीक है, सवाल जितने भी इससे बने हैं सारे के सारे देखे जाएंगे। हो सकता है सीरियल नंबर में ना देख पाएँ, लेकिन देखे सारे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। सवाल दिया है इसके अकॉर्डिंग, यानी गुणा, भाग और परिमेयकरण पर आधारित सवाल जो है, हम कह दिए कि करणी में 7 प्लस करणी में 6 कोष्टक में, फिर अगले कोष्टक में करणी में 7 माइनस करणी में 6 प्लस 200 का मान क्या है। ठीक है, ये सवाल पूछा है। देखिए सिंपल बात आप समझिए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 7 करणी से बाहर, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा -6 प्लस के 200। ठीक है, ये इसमें से घटेगा तो ये आएगा 1 प्लस के 200, जोड़ लीजिए हो जाएगा 201। यही आपके आंसर हो जाए। ये यूपी टेट का सवाल है। किसका सवाल है भाई? यूपी टेट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में सवाल देखे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल कहा है कि करणी में 500 के पावर 3 गुणे करणी में 16 के पावर 3, यानी क्यूब रूट 3 500 क्यूब रूट 3 16। ठीक है, का मान क्या है? बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ इनके घात बराबर है तो 16 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो हम कह देंगे 16 पचे 80। इसके आगे 2 0 लगा दीजिए। यहाँ है 3, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसे तो हम कह देंगे 20 का क्यूब कह सकते हैं, यानी इसका घात इस घात के बराबर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? करणी से बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20। सीधी बात है। चलिए एक सवाल अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, यही देख लिया जाए। चलिए यही देख लेते हैं। कहा है करणी में 3 माइनस 1 बटे करणी में 3 प्लस के 1 बराबर a प्लस b करणी में 3। तो कहा है a और b का मान क्या है ये बताना है। देखिए ये सवाल जो होते हैं अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, होता बड़ा आसान है, वही परिमेयकरण ही करना होता है। आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आप कह देंगे भाई 4 माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगाइए, यानी जो भी रहता है वही करते हैं। प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। 3 1 4। ठीक है, माइनस 2 करणी में 3 बटे ये आएगा 3, इसका अंतर हुआ 1, 3 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बराबर a प्लस b करणी में 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस करणी में 3।
बटे के 2, ये इनसे कट जाएंगे, बराबर हो जाएगा आपके a प्लस बी करणी में 3। समझ रहे हैं बात हमारी। अब सीधा सीधा बात का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ करणी में 3 है, यानी यहाँ कुछ नहीं, तो हम कह देंगे b का मान हो जाएगा -1। और इसकी तुलना इससे कर दीजिए तो आप कह देंगे a का मान हो जाएगा 2, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, वो भी मजेदार सा सवाल है। कहा है कि करणी में 32 प्लस करणी में 48 बटे करणी में 8 प्लस करणी में 12 का मान क्या। ये रेलवे का सवाल है, ठीक है, बड़ा पुराना सवाल है, लेकिन ले लिया गया इसलिए कि चीज़ों को थोड़ी सी आप जान लीजिए इसी बहाने। अब देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 16 दूना 32, करणी में 16 गुणे 2, प्लस इसको लिख सकते हैं कि 16 गुणे 3 बटे, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। यहाँ से बाहर आएगा 4 करणी में 2, यहाँ से भी 4 करणी में 3, यहाँ से आएगा 2 करणी में 2, यहाँ से भी 2 करणी में 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो करणी में 2 प्लस करणी में 3 बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो करणी में 2 प्लस करणी में 3, ये 3 है। ठीक है, बात आई समझ में। यानी ये सेम होगा तो ये कट जाएंगे और ये इनसे कट जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा भाई 2, और यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। ये सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं। ये यूपी टेट का है, ये भी यूपी टेट का, ये एसएससी का है, और ये रेलवे के सवाल है। तो चलिए इसको मिटाते फिर आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, देखा जाए उसको। कहा है कि 5 करणी में 3/2 प्लस करणी में 108 का मान क्या है। अगला सवाल है ये आपका। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये जिस रूप में है उसको उसी रूप में रहने दीजिए, इसलिए रहने दीजिए। अगर ये कटता तो हम काट देते हैं, कट नहीं रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि करणी में 36 गुणे के 3, 36 या 108। ठीक है, ये फिर ऐसे ही रहेगा 5 करणी में 3/2, अब 36 से बाहर आएगा 6 करणी में 3, इसका गुणा इधर होगा, ये हो जाएगा 5 करणी में 3 प्लस 6 दूना 12 करणी में 3। अब बटे के 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 5 17 करणी में 3 बटे के 2। अगर ये कटने लायक होते हैं तो इसको काट के यही इसका आंसर हो जाता, लेकिन कटने लायक नहीं है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, काटते तो जो आता वो आंसर होता, ये कटने लायक नहीं है तो इसका यही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, अगले क्वेश्चन में, कि करणी में 128 प्लस करणी में 72 बटे करणी में 32 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए है तो बड़ा आसान सा, क्योंकि रेलवे के सवाल हैं, ये सब के सब रेलवे के सवाल हैं, बहुत आसान है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 64 गुणे के 2, क्योंकि होता है 64 दूना 128, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 गुणे 2, 36 दूना 72, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये बाहर आएगा तो ये आएगा 8 करणी में 2, प्लस ये बाहर आएगा तो 6 करणी में 2 बटे ये आएगा 4 करणी में 2। समझ रहे हैं बात। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 करणी में 2, अब बटे 4 करणी में 2। ये इनसे कट गया, 4 से तो ये कटेंगे नहीं तो 2 से काट दीजिए, 7 बटे 2। अगर यहीं पर आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन और लिख सकते हैं
2 से भाग देने के बाद 3.5, या अगर यही आपके ऑप्शन में छोड़ दिया तो आंसर हो जाएगा, नहीं वहाँ छोड़ा है तो ये आंसर होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपके ऑप्शन में छोड़ा कहाँ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल कहा है 625/11, ये करनी में सिर्फ 625 बटे 11 गुणे 14/25 गुणे 11/196 करनी में। ठीक है, करनी में 196, ये 25 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा 25/11 गुणे ये हो जाएगा 14, ये बाहर आएगा 5 गुणे ये हो जाएगा 11, 196 जो है 14 का स्क्वायर, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, इससे इसको भाग दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। समझ रहे हैं बात? ठीक है, यानी ऐसे भी सवाल रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है ये एसएससी का पेट सवाल है। 3 + 1/√3 प्लस 1/3 + √3 प्लस 1/√3 - 3, इतने का मान क्या होगा? ठीक है, ये बड़ा मजेदार सवाल है। एसएससी में खास करके ये पहले बहुत पूछा जाता था, अभी भी आ सकता है, या प्री या मेंस में कहीं भी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोग करते क्या है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले इनका परिमेयकरण करते हैं। ध्यान से देखिए, ये 3 है तो ये तो 3 ही रहेगा, बटे 1 मान सकते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 3 आएगा। क्योंकि हम अभी आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि अगर ऐसे है ये तो ऊपर नीचे इसी का गुणा करते हैं, बताया गया था। तो ये इसका गुणा होगा तो √3, अपन इन दोनों का सेम है तो ये करनी से बाहर है, बताया गया था। यहाँ क्या करेंगे भाई, प्लस चिन्ह बदल कर गुणा करेंगे, यानी 3 माइनस करनी में 3, आइए जब आप करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9, आइए बाहर आएगा 3। ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदल के कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ आपको। 1/3 प्लस करनी में 3 है, ऊपर नीचे जब हम चिन्ह बदल के गुणा करेंगे तो यही तो लिखेंगे, तो इसका गुणा इससे होगा तो आएगा इस रूप में, इनका गुणा होगा तो 3 × 3 = 9 प्लस माइनस यानी माइनस, इसका गुणा इससे होगा तो आएगा 3। समझ गए बात हमारी? तो ये हो जाएगा 3 - √3 अब बटे के 6। ठीक है, 3 - √3 बटे के 6। अब यहाँ समझिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इसको अगर लिखेंगे तो माइनस के रूप में आएगा, तो यहाँ माइनस होगा। समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए ये ऐसे लिखा गया है, करनी में 3 - 3, चिन्ह बदल के गुणा करेंगे तो यही होंगे। ठीक है, इसका गुणा इससे होगा तो √3 + 3 अपन इसका गुणा इससे होगा तो ये 3, अब माइनस इसका गुणा होगा तो ये 9। तो देखिए ये रूट में 3 अब प्लस के 3, इसका जब इसमें से घटेगा तो माइनस का 6, यानी ये जो माइनस का 6 है प्लस माइनस मिलके माइनस कर देगा। यहाँ आइए ब्रैकेट में कर लीजिएगा 3 + 3, यानी करनी में 3 + 3 बटे के 6। अब देखिए ये भी 6 ही आएगा, यहाँ मैं अंतर लिख देता हूँ डायरेक्ट 6। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए। एलसीएम लिया जाएगा 6, 1 से भाग देंगे 6 बार में यानी 36 18, प्लस इससे भाग देंगे 2 बार में तो 2 करनी में 3, इससे भाग देंगे 1 बार में कटेगा यानी 3 माइनस करनी में 3, इससे जब भाग देंगे 1 बार में तो इस माइनस से गुणा होगा यानी माइनस के 3 फिर माइनस के 3, इससे ये कट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 - 2 करनी में 3, तो इससे ये कट जाएगा, यानी इन दोनों से मिलाकर ये कट गया। तो बचा क्या है यहाँ 18 बटे के 6 और ये कटेगा तो 3। आंसर क्या आ जाएगा भाई 3।
तो ऐसे सवालों में मैक्सिमम मान के चलिए पहले नंबर तो ये जो कटते हैं यही, और ये सब मिल के इनको काटते हैं, ठीक है। तो ये कट जाता, पहला वाला ही आंसर हो जाता है। चलिए आइए अगला कुछ सवाल देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। परमीकरण हम ऐसे लिख के नहीं करते हैं, जो हम आपको तरीका बताएं डायरेक्ट उस तरह से करने का प्रयास करिए। चलिए हम मिटा के थोड़ा सा अगला सवाल एक दूठा और देख लेते हैं। अगला सवाल है, जो भी नंबर हो, ठीक है, कहा है कि करणी में 3 के पावर n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा। इसमें n का मान पूछा है। कहा है कि करणी में 3 के पावर n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ऐसे है इनका आप वर्ग करें, फिर ये हो गया 81 का वर्ग, तो ये बाहर आ जाएंगे करणी से, यानी 3 के पावर n बराबर ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर, क्या लिख सकते हैं भाई, 3 के होल पावर 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर n बराबर इनका आपस में गुणा हो जाएगा 3 के पावर 6। तो आप क्या कह सकते हैं, n बराबर 6, सॉरी ये 3 के पावर 4 होगा, यहाँ गलत हुआ, ये 3 के पावर 4 होगा, तो ये 4 दूना के 8 हो जाएंगे, यानी n का मान 8 आएगा। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। चलिए एक सवाल और इसी तरह का देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है तो देख लेते हैं। अगला सवाल कहा है, यदि करणी में 4 के पावर n बराबर 1024 हो तो n का क्या मान है, ये हमको बतानी है, ठीक है। आइए समझते हैं। फिर वही चीज़ें, 4 के पावर n बराबर 1024, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जैसे ये लिखा गया उसी तरह से लिख लीजिएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 के पावर n बराबर 1024, ठीक है, का वर्ग, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा 1024 जो था वो 4 के पावर 5 होता है, तो आप कहेंगे 4 के पावर n बराबर 4/5 सॉरी पावर 5 के होल पावर 2। तो अब आप कहेंगे 4 के पावर n बराबर 5 दूना के 10, यानी 4 पे 10। तो अब क्या कह सकते हैं आप, n बराबर 10, और यही आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह के कुछ जो इसमें सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, कल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और करेंगे। आज भी हम लोग सवाल किए हैं, कुछ सीखे भी हैं, कुछ सवाल भी किए हैं। नॉर्मल परमीकरण में जिस तरह की चीज़ें आपको कराएं उस तरह से करके क्वेश्चन मार्क करके दे देता है सवाल के रूप में, लेकिन हमने आपको वो सिखाने के रूप में दे दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ और सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।